क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कारा का। कारा में डिवीजन होगा क्लोरोफाइटा, क्लास होगा क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कैरेस, फैमिली कैरेसी एंड जीनस कारा। कारा के अंदर अंडरलाइन करना है, ये है थैलस। अगर हम लोग नेकेड आई से भी देखें तो अंडर माइक्रोस्कोप इसको आपको इस तरह से लॉन्ग प्लांट की तरह ही दिखाई देगा। इसमें लीफ है, स्टेम है और राइजोइड्स है। ओके, देन आफ्टर दैट दिस पोर्शन, इसको एनलार्ज हम लोग कर रहे हैं तो आपको दिखाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कारा में 4 तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पहला है बाय बल्बिल। बल्बिल ये देखने में इस तरह से होता है। बल्बिल जो है आपके नोडल पोर्शन में रहता है, मेन एक्सिस के नोडल पोर्शन में रहेगा, या तो ये राइजोइडल पोर्शन पे रहेगा या फिर मेन एक्सिस के नोडल पोर्शन पे रहेगा। बल्बिल हो गया। सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एमॉर्फस बल्बिल। दिस इज एमॉर्फस बल्बिल, वो ग्रेप्स की तरह देखने में लगता है। थर्ड है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार क्योंकि इसके अंदर स्टार्च रहता है, एमाइलम स्टार्च रहता है और देखने में ये स्टार शेप का रहता है, देखने में ये स्टार शेप का रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं एमाइलम स्टार। देख, इसके अंदर एमाइलम स्टार्च रहता है और एमाइलम स्टार कहलाता है देखने में, क्योंकि स्टार जैसा रहता है। फोर्थ है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो जड़ है इसके पास ही एक और निकलेगा, तो वो जड़ के पास जो है राइजोइड जैसा निकलेगा, उसमें से अगर प्लांट तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ऑल दिस थिंग्स अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो न्यू प्लांट बनाने में सक्षम है, इसीलिए ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस 4 तरीके से होता है। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हम लोग इस पार्ट को हम लोग इलाज कर रहे हैं, ये है न्यूक्यूल। दिस इज फीमेल, न्यूक्यूल इज फीमेल और ग्लोब्यूल इज मेल। मेल पोर्शन ग्लोब्यूल कहलाता है, जो गोल जैसा होता है वो नीचे की तरफ रहता है और न्यूक्यूल ऊपर की तरफ रहता है। न्यूक्यूल का अगर हम लोग एलएस काटते हैं तो एलएस सेक्शन इस तरह से रहेगा। ये है एग, ऑयल ड्रॉपलेट्स है, और ये ट्यूब सेल का ये है, ऊपर में कोरोना सेल्स है, ऊपर का ये कोरोना सेल्स है। 5 ट्यूब सेल्स जो है ऊपर की तरफ रहते हैं वो, और इधर कोरोना सेल्स रहते हैं। ठीक है, कवर होता है ट्यूब सेल्स से, ऊपर की तरफ रहता है कोरोना सेल्स। कोरोना सेल्स। नेक्स्ट है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल आपका कहलाएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा इसके ऊपर है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से निकले हुए हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, ये एंथ्रीडियम सेल है, एंथ्रीडियम सेल के अंदर एंथ्रोजॉइड्स रहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स इस तरह से अगर हम लोग एनलार्ज करके निकाल के देखते हैं तो एंथ्रोजॉइड, सिंगल एंथ्रोजॉइड इस तरह से रहता है। एक एंथ्रीडियम सेल में 25 से 250 तक एंथ्रोजॉइड्स रहते हैं, राइट। ये एंथ्रोजॉइड्स निकल के पकने के बाद ये मैच्योर, आफ्टर मैच्योरिटी ये पकने के बाद फट जाते हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स बाहर तैरने लगते हैं। तैरने के बाद यहाँ से ये भी पकने के बाद ट्विस्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पर छेद हो जाता है, यहाँ पर छेद जैसा पोर स्लिट्स निकल आते हैं। ओके, और ये तैरते हुए कीमोटैक्टिक इन्फ्लुएंस के द्वारा, यानी कि केमिकल स्टिमुलस के कारण वहां से तैरते हुए इसके पास आ जाते हैं, और यहाँ के छेद से, पोर से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड आएंगे, जिसमें से एक को अलाउ होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो एंट्री देगा, फिर एग सेल बनाएगा और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद ये सेल्स डोर्मेंसी स्टेज में चला जाएगा, और आफ्टर फ्यू पीरियड्स ये मियोसिस, जैसे ही सुटेबल कंडीशन आएगा मियोसिस करेगा। आफ्टर मियोसिस 4 सेल्स बनाएंगे, और जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएगा और 1 सेल रह जाएगा, राइट। 1 सेल रहने के बाद वो प्लांट्स का राइजोइड और स्टेम बनाएगा। ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनीमा। दिस